हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि आरआरबी ने जो एनालिसिस है उसे बैन कर दिया है। तो हम लोग डेली 8 बजे के आसपास या बोल सकते हैं आप 9 या 9:15 के आसपास हम क्या देखेंगे, ऑल इम्पोर्टेंट जी के जेस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं, क्या आपके ऑल इम्पोर्टेंट जी के जीएस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है क्या कि 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे। ठीक है, चलिए बताइए, वेयर वर द 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड। आपके ऑप्शन ही न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। चलिए बताइए कि आपके जो 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे। तो इसका ही आंसर आपका हो जाता तमिलनाडु में, चेन्नई में। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन ही, हु अटेंडेड कोप 28 फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या बताना है कि जो आपका कोप 28 हुआ है उसमें भारत की तरफ से कौन उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए श्री अमित शाह, ऑप्शन बी आपके श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, या आपके ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। तो जो आपका कोप 28 हुआ है जो आपका इंडिया में हुआ था, वहाँ के जो आपके क्या बोलते हैं इंडिया की तरफ से जो आपके उपस्थित हुए थे वो आपके उपस्थित हुए थे भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। क्या बताना है जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहते हैं। स्पीड गति, एक्सीलरेशन त्वरण, वेलोसिटी वेग या फोर्स। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपका वेग परिवर्तन की दर है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू होता है आपका क्या, वी अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो वेलोसिटी होती है उसमें आपकी क्या होते हैं, चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही को हम बोलते हैं क्या, आपका एक्सीलरेशन। और बात करें अगर आपसे पूछ ले क्या, आपसे पूछ ले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पूछ ले, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मतलब आपसे पूछ ले संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तब वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा, क्या होता है आपका डी पी अपॉन डी टी या पी अपॉन टी, जहाँ पे पी आपका मोमेंटम या बोल सकते हैं संवेग, और टी आपका क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए संयोजकता कैसे आप बता सकते हैं, कोई भी आपका क्या है, जैसे आपका कार्बन हो गया, ठीक है, कोई भी आपका एलिमेंट है, उसकी जो अंतिम कोश है उसमें जो भी आपकी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही मान के चलिए आपकी क्या होते हैं, आपकी संयोजकता को दर्शाते हैं। जैसे आपकी कार्बन है, कार्बन कि आपकी परमाणु संख्या कितनी होती है, आपकी 6 होती है। ठीक है, आप इसमें आप क्या करिए, आप इसमें कोषों में इसके इलेक्ट्रॉन भरिए। तो सबसे पहले आप पहले कोष में कितने भर देंगे, आप भर देंगे 2। ठीक है, आप दूसरे में कितने भरेंगे, आप 4 ही तो भरेंगे, क्योंकि इसके 8 ही होते ही हैं, सॉरी 6 होते ही हैं कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है। ठीक है, पहले में आपने 2 भर दिए और दूसरे वाले कोष में आपने 4 भर दिए। तो अंतिम कोष में आपके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो आपकी है 4। तो यही आपकी हो जाएगी इसकी संयोजकता, मीन्स आपकी हो जाएगी 4, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें आपकी अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, आपकी 8 होती है। तो पहले में आपके तो 2 फिल हो जाएंगे, लास्ट वाले में 6 हो जाएंगे। लेकिन देखिए अब इसे क्या करना होता है, अपने कोषों को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, मेनली जो आपका संयोजकता कैसे पता चलती है, कि इसे अपने कोष को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसको करने क्या 8, ठीक है, इसे 8 करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 2, 8। ठीक है, तो इसे 8 करने हैं कंप्लीट। तो या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागे, या तो ये 2 ले ले। तो यहाँ पे ये 2 लेना इसके लिए क्या होगा, सुविधाजनक होगा। क्या करने से, 6 आपके त्यागने से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्या होती है, जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता आपकी 2 होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 6 त्यागता नहीं है, ये उल्टा 2 ले लेता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपने अंतिम कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से आपको याद रखना है संयोजकता। और यहाँ पे आपकी क्या थी इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी था। एंड नेक्स्ट है आपका क्या? जो मॉर्गन स्टैनली हैं उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो जीडीपी है वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया इन क्या है यहाँ पे आपका फाइनेंस ईयर 2024 टू 25 बाय मॉर्गन स्टैनली। आपका ऑप्शन ई 5.8% एंड आपका है ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 6.8% या ऑप्शन डी 7.0%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8%। तो जो आपके मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो भारत की जीडीपी है उसमें वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.8%। ठीक है? और आपका जीडीपी का मतलब तो पता ही होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कार्य का सूत्र बताइए। चलिए बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वर्क इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ठीक है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो जैसे आपको मान लो दे दिया कि जो आपका फोर्स है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट का क्या है? आपका परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा? जैसे आपका फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो इनके बीच में आपका अगर 90 डिग्री का है एंगल, तो थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे तब आपका हो जाएगा कोस 90। ठीक है? तो कोस 90 की 0 होती है, तो इस तरह से वर्क आपका 0 होगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है? तो उस समय इसका जो राइट आंसर आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे क्या था? कार्य का सूत्र पूछा गया था, तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, जिस प्रतिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन रिएक्टेंट? ऑप्शन ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया। या ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। या ऑप्शन ऑप्शन डी कम्बेशन रिएक्शन दहन अपक्रिया। तो जो आपकी क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें क्या होते हैं? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विद्युत चुंबक में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है? व्हाट इज द एनर्जी चेंज दैट occur इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑप्शन इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक मीन्स विद्युत से चुंबकीय। ऑप्शन बी मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल चुंबकीय से विद्युत। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल विद्युत से यांत्रिक। या ऑप्शन डी थर्मल टू इलेक्ट्रिकल उष्मीय से विद्युत। तो आपका जो विद्युत चुंबक होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से देखने को मिलता है? तो इसमें जो आपकी क्या होती है? आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मीन्स इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। ठीक है? एनर्जी। तो इस तरह से आपका होता है इसमें आपका। ठीक है? एंड नेक्स्ट आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, ये आपको बताना है। ठीक है? तो चलिए फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं कथन। आपके क्या है? प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स आर आल मल्टी सेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और भी बहुकोषकीय प्रोकैरियोटिक जो हैं। ऑप्शन बी प्लांट आर आल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पौधे सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। पौधे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हैं। ऑप्शन डी प्लांट आर यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब पौधे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो इस प्रश्न का आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी। जो पौधे होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं और ये यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? रसायन विज्ञान में, ठीक है, आपको बताना है क्या? जो एक प्रकार का विषम मिश्रण है जिसमें ठोस कण एक द्रव या गैस में फैले होते हैं। इन केमिस्ट्री अ डॉट डॉट इज अ heterogeneous mixture in which solid particles are dispersed throughout a liquid or gas solution, suspension, colloid या mixture। तो आपके जो सस्पेंशन होते हैं, निलंबन होते हैं, वो आपका क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस क्या होता है? आपका मिक्सचर होता है जिसमें आपके जो ठोस के कण हैं एक द्रव या गैस में फैले होते हैं।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? वैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है? व्हेन डिड वैजयंती माला रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। एंड नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र के अलावा शरीर की कार्यों को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? अपार्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, व्हाट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी? एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूरॉन्स या ग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्मोन। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है उसके अलावा आपके जो हार्मोन होते हैं वो शरीर की कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, तो बोल सकते हैं नियंत्रित करने वाला कारक है। एंड नेक्स्ट है आपका वह अधातु जो कमरे की तापमान पर द्रव होती है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या मरकरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अगर पूछ लेता मेटल तो वो होती है आपकी क्या? वो होती है आपकी मरकरी Hg। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है? तो देखिए यहीं पे ये अब हमने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें, जैसे आपसे क्या पूछ सकता है? F बराबर ma से आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जैसे आपका वस्तु का त्वरण दे देगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, यूनिट भी याद रखनी है। आपका द्रव्यमान दे देगा किलोग्राम में, कुछ भी दे देगा, जैसे ये आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे आपका आपका वेट दे दिया 4 केजी, तो आपसे पूछ लेगा फोर्स बताओ, तो क्या करना होगा 4 इंटू 2 मतलब आपका 8 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। या आपका प्रश्न कहाँ से बन सकता है? जैसे आपका दे दिया क्या? आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, करंट से, कि जैसे आपका आवेश दे दिया है, टाइम दे दिया, अब आपसे करंट पूछ लिया, तो यहाँ पे आवेश रखेंगे जितना भी गुलाम दिया होगा, जैसे 100 गुलाम, टाइम दे दिया मतलब 10 सेकेंड, यहाँ पे आप कट आउट करेंगे तो जैसे आपका कितना करंट आ जाएगा 10 एम्पियर, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और आपसे न्यूटन के जो क्या बोलते हैं नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आपका पहला नियम है उसका आप का मतलब बताइए क्या होता है। जैसे पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम से कौन सा समीकरण निकला? तो एफ बराबर एम ए निकला। एंड आपका यहीं से एफ बराबर आपका क्या निकला था? आपका डी पी अपॉन डी टी, ये आपका निकला था। ठीक है, और आपका जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिससे कि आपसे पूछ लेगा कि आपका एक नाव चालक है, वो आपका क्या करता है? आपका पानी को पीछे की ओर करता है तो नाव आगे की ओर बढ़ती है, या आपका एक तैराक है जो आपका क्या हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और वो तैराक आगे की ओर बढ़ता है। तो ये किस नियम के कारण ऐसा होता है? तो यह पूछ सकते हैं इसमें कौन सा नियम फॉलो होता है? तो वहाँ पे आप बताएंगे तीसरा नियम। तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। और जिन लोगों को चाहिए पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम की लिंक, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।